जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास की 20वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूँ और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 20, दिन 20वां। श्री सूत जी महाराज बोले, श्री नारद जी ने श्री नारायण जी के मुख से राजा धृतधनवा के चरित्र को सुनकर तृप्त होकर पूछा। नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, राजा धृतधनवा ने वाल्मीकि जी से कौन सा प्रश्न किया? हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसने और कैसे किया? इसकी दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में मैंने सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी विधि पूर्वक सेवा की थी जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में मैं उसे नियम को भूल गया हूँ। अब उसकी विधि विस्तार से मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए बड़ा सा जल का पात्र लेकर नृत्य दिशा की ओर जाएं। इस मास का व्रती घर से बाहर जाकर इस प्रकार जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साय उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर फिर सिर ढककर मुख को बंद करके बैठे, ना तो थूके ना ही बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख की ओर सोच करे। तदंतर शुद्ध जल से 1 बार लिंग 5 बार गुद्दे को धोए। 3 बार बायां हाथ 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी लगाकर शुद्ध करे। यह गृहस्थ का शौच कहलाता है। यह शुद्धि तीर्थ के जल से ना करे, साथ में ले जाए गए जल से ही करे। इस प्रकार शुद्धि करने के बाद तीर्थ से शुद्धि करें। अगर तीर्थ में शुद्धि नहीं करते तो यह अशुद्ध ही रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ले शौच के बाद 8 या 4 कुल्ले लघु शंका के बाद करे। हस्त शुद्ध के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन करे और यह कहे, हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु संतान, धन, बेटा, शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में कीड़ा, गांठ, छेद आदि का निशान ना हो। दातुन छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से दबाकर कूची बना ले। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि कर लें। रविवार को नीम की दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र से मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवता का दर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन ले। कंधे पर अंगोछा धारण कर लें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की मुख की शिखा में गांठ लगाकर बैठें। दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्री अंगुली में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन से खड़ी लकीर वाला उद्धर कुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिकुंड कर्ण दोनों के मध्य बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनाएं। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धनवा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण करने से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदन करें। प्रातः संध्या तारों के रहते हुए विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना, सूर्योदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़कर दर्शन कर उपस्थान करता हुआ अर्घ्य दे। सायकाल अपनी पृथ्वी को नमस्कार करे। फिर दिन भर की कमी के लिए मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो यह कहकर क्षमा मांगे। ऐसे कहें, हे प्रभु, मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में कर गोल या चकोर मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को शुद्ध तीर्थों के जल से भर कर रखें। कलश की स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आह्वान करें तथा धूप, गंध, दीप, पुष्प से मंत्र बोलकर पूजा अर्चना करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें। उस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और उनका यथाशक्ति पूजा करें।
पुरुषोत्तम मास के देवता ही शिव पुरुषोत्तम हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना परम कर्तव्य है। यह विशेषकर लाभदायी है। मनुष्य को बार बार ग्राम, पुत्र, धन आदि प्राप्त हो जाता है, किंतु ये देही फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता पिता, स्त्री पुरुष, पति पत्नी आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायता करता है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी के सदृश नाश होती रहती है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। संसारिक सुख सोपन के समान निर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा संसारिक सुख सब चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाएं। जब मनुष्य को वस्त्र, धन आदि दान देने योग्य वाला मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। इस मास में दान का विशेष महत्व है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किया गया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। उनका जप करते रहना चाहिए तथा भजन कीर्तन करें। इस मास में जितना ज्यादा हो सके विष्णु भगवान का स्मरण करें। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। केवल इतना किया धर्म भी मनुष्य को बड़े भारी दुख से बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अन्य शास्त्र नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं। इसलिए श्रद्धा और भक्ति भाव से इस मास में पूजा अर्चना करें। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।